1 मिनट नहीं लगता है इज्जतें नीलाम होने में। ये ठीक नहीं किया मैंने, ठीक नहीं किया। मुझे फरदीन की बात नहीं माननी चाहिए थी। वो जो कुछ भी कह रहा था मना कर देना चाहिए था। ये क्या किया मैंने, क्या किया? मगर वो मेरा मंगेतर है और मेरा होने वाला शौहर भी। आ गई अम्मी। ये शर्ट तो उल्टी पहन ली मैंने। अज़मिया, आ जाओ बेटा। कहाँ थी बेटा? कब से आवाजें दे रही हूँ मैं तुम्हें, और कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद था। वो मैं सो गई थी। अच्छा इधर आओ। हसन अपनी मर्जी से अपनी पसंद के कपड़े लेकर आया तुम्हारे लिए, देखो। क्या हुआ बेटा, किन सोचों में हो? नहीं कुछ नहीं। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इधर आओ। जी मेरी तबीयत ठीक है। बुखार तो नहीं है तुम्हें? नहीं बुखार तो नहीं है। तो फिर उसका चेहरा क्यों उतरा हुआ? नहीं भाई मैं ठीक हूँ। बेटा जितने लाड उठवाने ना अपने भाई से उठवा लो। कुछ दिनों की मेहमान हो तुम यहाँ पे, फिर तो चली जाओगी। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? कहाँ लाड उठाता हूँ उसके? कुछ कर ही नहीं पाता अपनी बहन के लिए। नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, आप मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। मेरी प्यारी सादा सी मासूम सी बच्ची, तुम्हें पता है तुम्हारे अब्बू के इंतकाल के बाद तो मैं बहुत डरती थी कि मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगी अकेले। लेकिन देखो आज भी मेरी बेटी वैसी सीधी सादी मासूम सी है। इसकी मासूमियत की मिसाल तो निगत भी देती है। बता रही थी कि जब ये फरदीन से बात करती है तो सबके सामने करती है, पीठ पीछे चुपके नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही थी निगत। मेरी बेटी ने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इसकी माँ को कोई शर्मिंदगी होती। अब जा रही है ना, देखो घर की सारी रौनकें लेके अमेरिका। हाँ भाई, और अब आपको सारा प्यार निगत को देना है। निगत के लिए तो है, लेकिन मेरी बेटी के लिए भी। ये देखो सारे कपड़े हसन की पसंद के हैं। मुझे तो ये कलर बहुत खूबसूरत लगा, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है ना? ये एक नीला वाला जोड़ा लिया था इसने, ये कहाँ गया? हाँ ब्राउन वाला। फिटिंग ठीक है बेटा? देख रही हूँ। क्या हुआ? बदतमीज इंसान। सुई चुभ गई। ओह माय गॉड, लगी रह गई होगी बेटा।
लगी नहीं रह गई, जानबूझ के लगाई है उसने। क्या मतलब? हाजरा के बेटे ने तुम्हें चुबाने के लिए? जी, और कौन करेगा? कल बदतमीजी भी कर रहा था मुझसे। क्या उसने बदतमीजी की तुमसे? क्या कह रहा था? छोड़े अम्मी, मैंने उससे कहा था कि उसकी शिकायत नहीं करूंगी। क्यों छोड़े बेटा, बताओ मुझे, उसने क्या कहा है तुमसे? कह रहा था कि फरदीन से शादी मत करना, अच्छा इंसान नहीं है वो। क्या इतनी हिम्मत उसकी? तो किससे कर दे तुम्हारी शादी? उससे? पागल हो गया है वो। और वो होता कौन है हमारे घर के मामलात में बोलने वाला? उसका दिमाग तो मैं ठीक करती हूँ अभी। छोड़ दे अम्मी, वरना मजीद तंग करेगा वो। ऐसे ही छोड़ छोड़ के ना बेटा, हम खुद इस तरह के लड़कों का दिमाग खराब करते हैं। अकेली लड़की देखी नहीं कि उसकी इतनी हिम्मत हो गई। तुम घर पे रहना, मैं खुद जाके हाजरा से बात करती हूँ, बताऊं उसके बेटे के कारनामे। बदतमीज कहीं का। कपड़े दे आए जकी? हाँ अम्मा दिया। जकी वो तुम्हें बताना था बेटा कि नादरा के लिए एक रिश्ता है। हाँ 2 दुकानें हैं लड़के की। अरे वाह। बीवी उसकी मर चुकी है, एक बच्चा है, 40 साल उम्र है। ये क्या कह रही हो अम्मा? 40 साल उम्र है और एक बच्चे वाला? हाँ अम्मा। क्या करूं, कोई ढंग का रिश्ता नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। राबिया के ससुराली रिश्तेदार हैं, बहुत शरीफ, बहुत पैसे वाले लोग हैं। बच्चे को नानी संभाल लेगी, और 40 साल मर्द के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं होती। मेरे लिए एक बच्चे के बाप का रिश्ता मिला आपको, वो भी 40 साल का। इसके लिए कोई बेवा का रिश्ता ढूंढेंगे आप? ऐसा नहीं है, मैं तो ये कह रही। नहीं, पहले आप मुझे ये बताएं कि इसका रिश्ता आप किसी बेवा के साथ तय कर लेती? ये नादरा क्या पागलों वाली बातें करके दिमाग खराब करती हो? अम्मा कुछ कह रही हैं तो सोच समझ के कह रही होंगी ना। तुमसे बात नहीं कर रही, मुंह बंद रखो अपना। ए खबरदार मेरे साथ बदतमीजी की। तमीज नहीं तुम्हारे को? उंगली मत उठाना मेरे ऊपर, समझ आई? नहीं ये लो, क्या कर लोगी? तोड़ोगी? हाँ ताकत है। ताकत भले तुम जितनी ना हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दांत पूरे 32 हैं, और ये नाखून देख रहे हो 10 एक्स्ट्रा। तुम्हारी इन हरकतों पे कौन करेगा तुमसे शादी? बैठी रह जाओगी ना तो सारी जिंदगी इसी भाई के सहारे गुजारनी पड़ेगी, फिर पता चलेगा तुम्हें। इसके सहारे रहती है मेरी जूती। अम्मा मैं तो कहता हूँ 40 वाला क्या, किसी 80 साल वाले के दे दो, फारे कराओ इसको यहाँ से। कोई करके तो दिखाए मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी। कर लो मैं इसकी शादी। माफ कर दो। बेटा नहीं है आज तुम्हारा? जी आज उसकी क्लास थी। आप क्यों पूछ रही हैं? कपड़े तो मिल गए थे ना आपको सारे? हाँ कपड़े तो मिल गए थे, वही देकर गया था। ये तुम्हारा वही बेटा है ना जो हसन की मंगनी के दौरान तुम्हारे साथ आया करता था? जी जी वही जकी है, एक ही तो बेटा है मेरा। उस वक्त वो 18 साल का था। हसन का हम उम्र है। अज़मिया वो उस वक्त 12-13 साल की थी। हाँ हाँ याद है मुझे, लेकिन अब उसे बता दो कि अज़मिया बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। बचपन में साथ खेला करते थे ना, अब अज़मिया की शादी हो रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुमने अपने बेटे की तरबियत कैसे की है। क्यों, क्या किया है जकी ने? क्या किया है उसने? ये देखो, ये किया है उसने। ये सुई नजर आ रही है? तुम्हारे बेटे ने अज़मिया की शर्ट में सुई फंसा के भेजी थी ताकि जब वो पहने तो उसे चुभे। ये शर्ट, ये शर्ट तो मैंने सी थी। ये सुई गलती से रह गई होगी। जकी तो बच्ची को आपके पास छोड़ने के बाद चला गया था। उसने तो इस शर्ट को हाथ भी नहीं लगाया। आपका बाकी सारा काम मैंने खुद किया था। जकी देखिए, हम शरीफ लोग हैं। जकी की अपनी भी एक जवान बहन है, वो ऐसी ओछी हरकतें क्यों करेगा? अच्छा, तो फिर वो हमारे घर आके अज़मिया को फरदीन से शादी ना करने का मशवरा क्यों दे रहा था? जकी ने? हाँ जकी ने। मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? नहीं नहीं,
मेरा ये मतलब नहीं था। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ और मैं वादा करती हूँ आइंदा वो अज़मिया के कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं उसे कहूंगी, वो खुद आपसे माफी मांगेगा। उसकी जरूरत नहीं है, बस उसे कह देना कि आइंदा अपनी हद में रहे। हाँ हसन बेटा बोलो। अब हाँ मैं यहाँ टेलर के पास आई हूँ, हाजरा के पास। बस अभी निकल रही हूँ। ठीक है बेटा, समझा देना उसे। कहाँ थे सारा दिन? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? क्लास में था अम्मा। अज़मिया की अम्मी आई थी दुकान पर, कह रही थी पता नहीं कैसे अज़मिया के कुर्ते में पिन रह गई। हाँ तो गलती से रह गई होगी, मैंने कौन सा जानबूझ के डाली है। जो भी है, बहुत नाराज हो रही थी वो। लो, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? तुम चुप हो जाओ, तुम नहीं समझोगी इस बात को। फरदीन को जानते हो ना तुम? जी जानता हूं मैं उसको अच्छी तरह। जाओ दाल लेके आओ। जाओ। चाह रही हूँ अम्मा। कैसे कहा तुमने अज़मिया से कि वो फरदीन से शादी ना करे? भाई ऐसे ही कह दिया। क्यों कहा? क्यों? तुम शादी करना चाहती हो अज़मिया से? तुमने कुछ पढ़ के फूंका था उस पेन के ऊपर ताकि अज़मिया का रिश्ता खत्म हो जाए फरदीन के साथ? नहीं अम्मा कैसी बातें कर रही हैं, पेन पे कौन भूखता है। ज़की, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो। मेरी इज्जत है मार्केट में, उसे बर्बाद मत करो। जाओ और जाके माफी मांगो उनसे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों माफी मांगू? किस बात की माफी दिलवा रही हैं आप? लगता है कोई बहुत ही बड़ा कारनामा किया आज। तो मुझे ये बताओ कि तुम उनकी गलतफहमी दूर करोगे या नहीं? तौबा है, सारे खाने का मजा ही किरकिरा कर दिया। मैं अचार लाई। क्यों कहा तुमने अज़मिया से कि वो तुम्हारी दोस्त है? क्योंकि है वो मेरी दोस्त। दोस्त थी बचपन में, अब नहीं है। तुमने ये सोचा भी कैसे कि वो अब तक तुम्हें अपना दोस्त समझती होगी? ज़की, अगर तुम्हारी वजह से उन लोगों ने हमसे कपड़े सिलवाने बंद कर दिए, हमें काम देना बंद कर दिया, तो क्या होगा सोचा है तुमने? मुझे पता था इसने आज कोई ना कोई गड़बड़ जरूर की है। जान छोड़ दो इसकी, तो कोई गड़बड़ नहीं की इसने। अम्मा, आप जैसी माओं की वजह से ना ये लड़के बिगड़ते हैं। अचार कहाँ है? तुम तो अचार लेने गई थी ना? जाओ अचार लेके आओ। जा रही हूँ। अचार लाओ, दाल लाओ, सारा दिन यही चलता रहता है मेरे साथ बस। मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या अच्छा नहीं लगा? वो वीडियो। What's wrong with you यार? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, it's okay।
हाँ लेकिन ये गलत है। क्या गलत है? तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? डोंट यू ट्रस्ट मी? भरोसा है मुझे, मगर फिर भी। व्हाट फिर भी? उसमें तुम किस सदी में जी रही हो? हमारी शादी होने वाली है, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। जो बात मैं अपनी अम्मी से शेयर नहीं कर सकती वो ओके कैसे हो सकती है? वेट, क्या मतलब तुम खालो को हमारी सारी बातें बताती हो? नहीं लेकिन बता तो सकती हूँ ना। और मैंने जिंदगी में कोई ऐसा काम किया ही नहीं जो मैं उनसे शेयर ना कर सकूं। उसमें तुम्हें पता है कल से मैं इतना खुश हूं और तुम अभी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। प्लीज जस्ट ग्रो अप। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं किसी से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ, मेरी नींदें उड़ गई हैं। तुम भी अजीब हो यार। मैं तुमसे नाराज होता हूँ तो तुम्हारी नींद उड़ जाती है, तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो तुम्हारी नींद उड़ जाती है। मसला क्या है? फरदीन, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने जिंदगी में कभी कुछ ऐसा नहीं किया। उज़मी, मुझे पता है। तो फिर प्रॉमिस करो कि आइंदा कोई ऐसी बात नहीं करोगे। वेट 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 वेट, मैं इस तरह का कोई भी फजूल प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। ओके ठीक है, फिर मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। उज़मी यार। प्रॉमिस करो, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अच्छा ओके, जस्ट रिलैक्स। ठीक है, मैं वादा करता हूँ आज के बाद इस तरह की कोई जिद नहीं करूंगा। ओके अब ठीक है? हाँ ठीक है। अब हम कोई और बात कर सकते हैं? हाँ भाई, क्यों आए हो तुम? आंटी को भिजवा दें। क्यों, क्या काम है मुझे बोलो। अम्मा ने भिजवाया सॉरी कहने। अच्छा, भरे बाजार में मेरी बेइज्जती करके अब तुम सॉरी करने आ गए हो? जाओ यहाँ से, नहीं सिलवाने तुमसे कपड़े, कोई नया दर्जी ढूंढ लेंगे हम। देखिए मैडम बात यह है कि आप भी तो लेडीज हैं और आपने अम्मी की बेइज्जती की। देखे तो सही ना आपने क्या क्या बोल दिया उनको। तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आए हो या मजीद बेइज्जती करने आए हो? मैडम बात यह है कि मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत हिम्मत से बड़ी इज्जत से मार्केट में दुकान चलाती हैं। अगर उनके खिलाफ कोई लफ्ज़ बोले तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं होता तो घर बिठा के खिलाओ ना। क्यों बाजार में भेजा है काम करने के लिए? अब जब काम टाइम पर नहीं करके देंगी तो बातें तो सुननी पड़ती है ना। जब कस्टमर हाथ से जा रहा है तो आ गए माफी मांगने के लिए। मैडम एक बात बोलूं मैं, कस्टमर जो है ना वो अल्लाह भेजता है। आपको भी अल्लाह ने भेजा था हमारे पास, लेकिन बात यह है कि ना तुम आपसे पहले भूखे मर रहे थे ना आपके बाद भूखे मरेंगे। बस बात यही खत्म हो जाती है। अल्लाह हाफिज। जाकी, अरे अरे क्या हुआ है? इनकी अम्मा ने भेजा है इन्हें माफी मांगने के लिए तो ये तशरीफ ले आए, वरना इसको खुद को तो कोई अफसोस नहीं है। देखिए मैं अपनी अम्मी के लिए खड़ा हूं, अफसोस क्यों होगा मुझे? और तुमने जो अज़मिया के साथ बकवास की थी वो? देखिए आंटी, ये यहाँ खड़ी फोन पे रो रो के माफिया मांग रही थी, मैंने सुन लिया तो बस कह दिया। क्यों कहा? तुम होते कौन हो इसे शादी से रोकने वाले? कोई भी सुनता तो यही कहता। आंटी सच्ची बात यही है कि जो बंदा अभी से इतना रुला रहा है वो अमेरिका ले जाके क्या करेगा? माजरत के साथ आंटी, वैसे आप इसकी शादी उससे करा के ना दुश्मनी कर रही हैं सीधी सीधी। भांजा है वो मेरा। हाँ तो ये तो बेटी है आपकी। लेकिन मेरे को अम्मी ने भेजा था कि सॉरी कराओ, लेकिन जो ये मैडम ने बोला ना बात वो बिल्कुल ठीक है। अफसोस नहीं है मुझे किसी भी चीज का, बस यही कहना था। अल्लाह हाफिज। हेलो। हेलो, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूं तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही हो। मैं सो रही थी, 3 बज रहे हैं यहाँ पे। तो मैं तुम्हें रात के 3 बजे फोन नहीं कर सकता? हाँ लेकिन मुझे नींद आ रही है, सुबह बात करें? छोड़ो यार, मैं तुम्हें यहाँ 7 समंदर पार याद कर रहा हूँ और तुम हो के सो के जाके सो जाओ। I'm sorry मैंने तुम्हें रात को 3 बजे फोन किया। फरदीन नहीं, प्लीज तुम नाराज नहीं हो? अच्छा मैं मुंह हाथ धो लूं फिर मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। कैमरा ऑन करो, मुझे तुम्हें देखना है।
वीडियो वो अम्मी और भाई बाहर कार्ड्स लिख रहे हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो कहेंगे कि बावली हो गई हो, ये कोई वक्त है वीडियो कॉल करने का। अब हम लोग ऐसे ही बात कर लेते हैं। स्टॉप इट उस्मी, दिस इज रिडिकुलस। हमारे रिलेशनशिप में तुम्हारे लिए सारी दुनिया अहम है सिवाय मेरे। ऐसा नहीं है, तुम्हें पता तो है। इट्स ओके, इट्स फाइन। मैं अभी ऑफिस से आता थका हुआ हूँ, कपड़े भी नहीं चेंज किए थे तो मैं कॉल कर ली थी। मैं तुमसे पर किसी और दिन बात करता हूँ। हाँ ठीक है, कल बात कर लेंगे। मैंने कल का नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ किसी और दिन बात करता हूँ। क्यों, कल क्यों नहीं? क्योंकि कल मैं बिजी हूँ। सिर्फ तुम ही बिजी नहीं हो, तुम मुझे एटीट्यूड देती रहो, मैं बर्दाश्त करता रहूँ। I'll talk to you some other day. Bye. फरदीन मेरी बात। बोलो। फरदीन प्लीज प्लीज नाराज नहीं हो, प्लीज नाराज नहीं हो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज मेरी बात सुनो। I hope you mean it this time.